ताला ने इसी दरवाजे से 10 साल के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी जिस्मानी बीमारी से अल्लाह ने उसे शफा अता फरमाई। तो चूंकि मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप अगर इनकी ज़बान से वो खुद अपनी मोहब्बत और अकीदत अल्लाह और उसके रसूल का शुक्र अदा करने के लिए और बादशाह सरकार के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा अपने भाई से, जो कि अल्लाह तबारक व ताला ने बेटे जैसी नेमत अता की है, तो मैं इन्हीं से गुजारिश करूंगा कि क्या आप इस पे क्या कहेंगे कि जो लोगों का ये ख्याल तसव्वुर है कि अल्लाह वालों के पास अनपढ़ लोग जाते हैं जिन्हें समझ नहीं होती, तो आप इस पे क्या कहेंगे कि अल्लाह वालों के पास पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, अल्लाह उस पर ज़रूर करम फरमा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान इस्लाम मेरा नाम है और बाय प्रोफेशन मैं लेक्चरर हूँ और इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में इस वक्त मैं लेक्चरशिप की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता जाऊँ कि मैं यूके में रहा हूँ और फॉरेन क्वालिफाइड हूँ और मैं एज अ नेटवर्क इंजीनियर भी काम कर रहा हूँ। तो मैं सरकार जी के पास अभी 2007 से आ रहा हूँ और 2008 में मेरी शादी हुई है और फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया था। सरकार जी के मेरी अपनी बदनसीबी के मैं कोई रेगुलर हाज़िरी नहीं दे सका। फिर मैं सरकार जी के पास आया, सरकार जी से दुआ के लिए कहा कि अल्लाह पाक मुझे औलाद नदीना अता करे और सरकार जी की दुआ से कदम से अल्लाह पाक ने मुझे अभी इसी साल मुझे बेटा नसीब किया है। और जो लोग मतलब फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि दरबार आलिया कदर सैदा ब्लॉडर शरीफ ऐसा दरबार है जहाँ पे मुझे आते हुए मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं, बट आई डिडंट पे इवन अ सिंगल पेनी हियर। यहाँ पे कोई रुपया पैसा कुछ नहीं दिया जाता और सरकार जी बिला मुआवजा सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए सब लोगों को चेक किया जाता है। और इन 10 सालों में मैंने आज तक कभी भी यहाँ इस दरबार पे कभी कोई गैर शरई हरकत भी नहीं देखी है। और सरकार जी के करम से, अल्लाह पाक के करम से अल्लाह पाक ने मुझे बेटा अता फरमाया है। और मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जो लोग दरबारों के बारे में गलत बातें या गलत सोच रखते हैं, उनसे यही कहूँगा कि एक दफ़ा वो दरबार आलिया में हाज़िरी दे के ख़ुद आके देखें कि यहाँ पे अल्लाह का कैसा करम है और यहाँ पे लोगों को कैसे नवाजा जाता है। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग दरबार आलिया से अपना ताल्लुक़ जोड़ें और यहाँ पे इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक का बहुत करम फजल होगा। शुक्रिया जी। और इसी तरह मैं जाहिद भाई हमारे रावलपिंडी से, जिस तरह भाई ने अपनी दास्तान का इजहार किया, और ये वो शख्स है कि जो 10 साल, और अभी ये कह रहे थे कि मैं 10 सालों में कुछ वक्त और कुछ रातें ऐसी थी कि मैं अल्लाह से ये दुआ करता था कि अल्लाह ये बीमारी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो मुझे मौत दे दे। मैं यानी मौत की दुआ करता था, लेकिन अल्लाह ने फिर मुझे अल्लाह के वली का दर दिखाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे बीमारी से शफा अता फरमाई है। मैं जाहिद भाई से गुजारिश करूंगा कि क्या आप इस वो वक्त और इस वक्त में क्या महसूस करते हैं कि जब अल्लाह ने आपको शफा दी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाहिद अली है और CDA इस्लामाबाद में मैं जॉब करता हूँ और अरसा 10 साल से मैं हेपेटाइटिस C के मर्ज़ में मुब्तला था और मैंने हर किस्म का इलाज करवाया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, हकीमी, हर तरह की, और हल्का सा कोई फ़र्क पड़ता था लेकिन मुझे पूरा आराम नहीं आया और मैं इतनी तकलीफ़ में होता था, मैं कहता था मैं इससे बेहतर है अल्लाह ताला मुझे उठा ले। और मुझे फिर मेरे एक दोस्त ने बताया, ये 2 माह पहले मुझे ऐसा अटैक हुआ कि मेरे जो वेने हैं उनमें सुराख हो गए और मुझे ब्लीडिंग जो है, उल्टियाँ खून की इतनी आई कि बस डॉक्टरों ने कहा कि सीरियस कंडीशन है। लेकिन अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ, मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि आप सरकार जी हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार साहब के पास जाएं और दम करवाएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। और मैं यहाँ आया हूँ, मैंने 7 दम करवाए हैं और मैंने हर किस्म का टेस्ट करवाए हैं, सारे मेरे नेगेटिव आ गए हैं और मैं अब इतना खुश हूँ। अल्लाह ताला और अल्लाह के हबीब पाक का मैं शुक्र अदा करता हूँ और हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का मैं आज शुक्रिया अदा करने आया हूँ। और मेरी यही दुआ है कि इनका साया हमारे सब पर सरों पर कायम रहे हमेशा ता क़यामत तक। आमीन। और अब हमने सुना था कि अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के वली आप देखे भी हैं
اور ان سے فیض بھی پایا ہے. اور میری یہی دعا ہے, التجا ہے, جو موذی مرضوں میں جو بھی لوگ ہیں وہ ایک دفعہ آئیں اور یہاں آ کر اپنا شفا حاصل کریں. اور میرا ایمان ہے کہ جو ایک دفعہ یہاں ان ہو جاتا ہے وہ خالی جاتا ہی نہیں ہے. بے شک. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو خالی جائے, وہ جولیاں بھر کے لے جاتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کا میں یہی جو ہے نا شکر اتنا ادا کرتا ہوں. آج میں اتنا خوش ہوں, آج میں زندگی کی دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ مجھے زندہ رکھنا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جی سب کچھ مجھے ان کی عنایت سے ہوا ہے, ان کی نظر کرم سے, ان کے صدقے سے مجھے اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک کی, غوث پاک کی ان پر خاص الخاص نظر ہے. اور ان کے نظر کرم سے سارے فیض پاتے ہیں یہاں سے آ کر. ماشاءاللہ زائرین, آپ لوگوں نے دیکھیں کہ کس طرح یہ لوگ آنسو بہا رہے ہیں. اور رات کے 3 بج چکے ہیں اور بادشاہ سرکار اس وقت بھی مریضوں کو دیکھ رہے ہیں. میں بادشاہ سرکار سے, چونکہ بادشاہ سرکار کا دورہ 28 تاریخ کو انگلینڈ کا دورہ ہے اور یقیناً بادشاہ سرکار پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں, تو بادشاہ سرکار ایک پیغام لے کے جاتے ہیں. اور وہ پیغام کیا ہے, آئیے بادشاہ سرکار سے سنتے ہیں انشاءاللہ. چونکہ بادشاہ سرکار 28 تاریخ کو یہاں سے روانہ ہوں گے اور 29 تاریخ بروز ہفتہ انشاءاللہ بادشاہ سرکار نے شہدائے کربلا کانفرنس UK کے اندر بادشاہ سرکار نے خطاب کرنا ہے. تو آئیے ذرا دیکھیے کہ بادشاہ سرکار استانہ علیہ کلر سیدہ ہو, دربار علیہ بلاوڑا شریف ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دربار کو عزتیں عطا فرمائی ہیں, کیا یہ رات کا پچھلا پہر ہے؟ اور جو شخص کل تک موت کی دعا کر رہا تھا آج وہ اپنی زندگی کی دعا کر رہا ہے. میں بادشاہ سرکار میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ بادشاہ سرکار آخر یہ سارے کام کیسے ہو رہے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ, ہر مذہب کے لوگ آپ سے فیض یاب ہو کے جا رہے ہیں, تو آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو میں سبزار صاحب سے گزارش کروں گا آپ انہیں سماعت کریں. ماشاءاللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ کائنات میں جو بھی ملتا ہے وہ در رسول کریم کے صدقے سے ملتا ہے. اور میری زندگی کے 2 ہی مشن ہیں, ایک تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اور دوسرا حضور کا میلاد منانا. اور جب انسان اور کسی چیز کے ہٹ کر یا تو خدا کے خوف میں اس کے بندوں کو دیکھے یا حضور کی محبت میں وہ چلے, تو پھر اس کے لیے نہ کوئی مرض ہے اور نہ کوئی اس کے سامنے مریض ہے. جدھر بھی نگاہ کرتا ہے اللہ کا کرم ہو جاتا ہے, اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی مشکل کو آسان فرماتے ہیں. آج مجھے انہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ جب میرے پاس آئے تو بہت کمزور حالت میں تھے, آنکھوں میں آنسو تھی, گھبراہٹ تھے, بے چین تھے, کب کپاتا ہوا جسم تھا, لیکن آج تو اناج جسم لے کر آئے ہیں. اللہ پاک انہیں اور صحت و زندگی عطا فرمائے. یہ پروفیسر صاحب مجھے جانتے ہیں, کافی دیر سے تعلق ہے. یہ آپ کا پہلا ہی بیٹا ہے نا؟ پہلا ہی بیٹا, اللہ نے انہیں پہلا ہی. اور یہ عقیدے سے آئے. بات یہ غلط ہے, یہ اس چیز کو میں نہیں مانتا ہوں کہ کوئی کسی کا علم کہاں ہونا چاہیے یا کہاں تک ہونا چاہیے. اگر علم و عقل یا حکمت کی بات ہوتی تو ابلیس کا علم کائنات کے سارے علموں سے اعلیٰ تھا, کبھی وہ رد نہ ہوتا. بس ایک شخص کو کبھی بھی نہ تو در رسول کریم سے شفا ہوتی ہے نہ خدا کے گھر سے شفا ہوتی ہے, جس کے دل کے اندر حسد آ جاتی ہے. اور جب انسان کے دل کے اندر حسد آ جاتی ہے تو کائنات ساری اس کے لیے اندھیرا ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم جس کو بھی چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو محبت میں چیک کرتے ہیں, اور جس دل کے اندر محبت بستی ہے وہاں میرا رب بستا ہے, اور جس دل کے اندر حسد ہوتی ہے اس دل کے اندر شیطان آ جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک ہمیں حاسدین سے بچائیں. آپ دیکھیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یزید اور یزید کے چاہنے والوں کو حسد آ گئی تھی حسین پاک سے, بے وفائی اور حسد آ گئی تھی, اور انہوں نے کیا کر ڈالا ہے. لیکن اس حسد نے اور اس لالچ نے نہ تو عارضی اس کا تخت رہا, وہ تخت بھی ٹوٹ گیا, یزید بھی مر گیا, لیکن حسین کا سر کٹنے کے باوجود نیچے نہیں گرا بلکہ آسمان کی بلندیوں تک چلا گیا. اور یزید نے تخت پر سر رکھ کر اٹھایا لیکن وہ زمین کی تہ میں چلا گیا. اس لیے حق اور باطل کی ازل سے جنگ لگی ہوتی ہے. میں اسے کوئی کسی کو نہیں کہتا ہوں کہ تم دربار علی بلاوڑا شریف میں کس عقیدے سے کس طریقے سے آتا ہوں. میں صرف اللہ کے بندوں کو سمجھ کر کے, رب کے بندے سمجھ کر کے ان کی خدمت کرتا ہوں. علم و حکمت کی بات ہے, سب دانائی میرے رب کے پاس ہے, سب قوتیں, سب طاقتیں, سب. وہ کہتے ہیں کہ چاہے اشارے کرے تو چاہے گداگروں کو بادشاہ کر دے,
बादशाहों को गदा कर दे घटाने और बढ़ाने में तेरा एक इशारा काफ़ी है। इसलिए मैं इंशाल्लाह यूके भी जा रहा हूँ 28 तारीख को, 29 तारीख को इंशाल्लाह ताला तारीख साज शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस जो ब्रेडफोर्ड में मुनक्कद हो रही है, क्योंकि हर साल की तरह वहाँ भी इंशाल्लाह ताला इस बार भी हज़ारों का जमे गफ़ीर होगा। बस मकसद ये है, अगर यूके से ठीक होते तो ये यूके से पढ़े हैं, यूके में रहे हैं, इनके घर वाले भी इनके साथ रहे हैं, तो डॉक्टर इनको इलाज होता है। जो इलाज दुआ में है वो दवाई में नहीं है। जो अल्लाह के जिक्र में है वो किसी की डॉक्टर के पास मौजूद नहीं है। इसलिए ये सब जब दुआ लगती है तो फिर करम और मेहरबानी होती है। वो वक्त का तयन कोई नहीं है। दुआ एक ऐसी चीज़ है, जब हाथ उठते हैं तो जो हाथ बेगर्ज और बेलालच सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर उठते हैं, वो हाथ कभी खाली नहीं उठते। दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ का हमेशा मिशन रहा है कि जो हाथ उठते हैं सिर्फ रब और रब के रसूल की रज़ा की खातिर उठते हैं। इसलिए आज की रात, कल का दिन जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक मौत मुकर्रम है, एक बहुत बड़ा दिन है। और इसमें हमारे दिलों के अंदर दुख है क्योंकि मोमन जो है वो आले बैत से मोहब्बत करता है, और जिसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है उसका दिल खाली है। इसलिए तमाम जो लोग हैं, अल्लाह पाक ऐसे यजीदी आते रहेंगे और हुसैनी पैदा होते रहेंगे और यजीदी तबाह होते रहेंगे और हुसैनियों का दिन ब दिन झंडा ऊपर जाता जाएगा। अल्लाह करीम जहाँ कहीं बीमार है, किसी भी जुल्म और किसी की तकलीफ में मुब्तला है, अल्लाह ताला हुसैन पाक के सदक़े से, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े से उस पर करम और मेहरबानी फरमाए। जहाँ कहीं भी उम्मत मुसलमान इस वक्त एक ख़ास किस्म के गिरफ्त में है कि आपस में लड़ाई शुरू है। आपस की जंग हमें ख़त्म करनी चाहिए, बल्कि हमें हुजूर का तरीका के मोहब्बत फैलानी चाहिए। क्योंकि सूफिया का जो आस्ताना है उसमें यह नहीं देखा जाता तुम कौन और कहाँ से आए हो, वो ये देख के देखा जाता है तू खुदा का बंदा है, जहाँ से भी आया है तुझे रब ने पैदा किया है। इसलिए मैं तेरी रब के सामने इल्तिजा करता हूँ, रब ही तुझ पे करम और मेहरबानी फरमाए। अब ये दोनों बंदे हैं, किसी बंदे ने इनको औलाद नहीं दी, इनको देने वाला मेरा खुदा है, इनको औलाद देने वाला भी मेरा खुदा है, इनको भी शफा देने वाला मेरा खुदा है। लेकिन रब एक वसीला बना देता है और ज़बान से किसी ऐसे बंदे की निकालता है जिसे पसंद फरमाता है। रब खुद फरमाता है मैं जिसे चाहूँ करम कर दूँ और जिसे चाहूँ जिस पर ना करम कर सकूँ। ये उसकी बात है, मेरी और किसी और की बात नहीं। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े से तमाम उम्मत मुसलमान पे करम और मेहरबानी फरमाए। जहाँ कोई बीमार है, किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, अल्लाह ताला उस पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। हुसैन पाक के सदक़े से, ज़ैनुल आबिदीन बीमार के सदक़े से तमाम उम्मत मुसलमान पे करम और मेहरबानी फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पे मेहरबानी और करम फरमाए। आमीन 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 आमीन।